गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको गेस पेपर गणित का कक्षा 10 का जो दे रहा हूं सर, वो पेपर से दे रहा हूं। ज्यादातर 2020 से और 2024 के पेपर से लड़ रहा है, तो मैं सवाल इस पर लिख कर नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूं। आप सवाल लिख ले, सब लोग जो वीडियो से पढ़ते हैं वो भी है, जो आप लोग हैं लाइव, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग सवाल को लिख लें, है ना। और लिख के सामने बैठे, क्योंकि मैं सवाल लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, कम सवाल लगेगा, और सवाल आप लिखेंगे तो मैं ज्यादा सवाल लगा दूंगा। ठीक है, तो मैं सवाल आपको शूट कर दे रहा हूं पेपर से, और उसको देख लीजिए। ये सवाल है। अब इसमें मैं शूट तो कई सवाल कर रहा हूं आपको, 20 सवाल, जितना लग जाएगा उतना लगाएंगे, जो बाकी होगा फिर कल लगाएंगे। तो सवाल आप देखिए, ये पहला सवाल है, ये पिता पुत्र वाला सवाल है। 5 नंबर इसको लिख लें आप। 6 नंबर का है, देख लीजिए यहाँ 6 नंबर लिखा है, पिता पुत्र वाला सवाल। एक जो है समीकरण है, नीचे देखिए, नीचे ले आइए, समीकरण है ये, इसको आप लिख लीजिए। हो गया। देखिए 3 नंबर सवाल है, ये अथवा वाला भी हम करेंगे, इसलिए अथवा वाला भी लिखिए। जो 2 घनों वाला है ये लिख लीजिए, और एक गोला जिसमें देख रहे हैं ये लिखिए। और अगला सवाल चौथा लिखिए, भूमि पर, ये हाईएस्ट डिस्टेंस का है। अथवा करके जो लिखा है एक नाव, वो भी लिखिए आप। दोनों लगाएंगे, दोनों में से कोई आ सकता है। ये सर 4-4 नंबर का सवाल है, ठीक से देख लीजिए। और ये देखिए इधर 4 नंबर है, इधर लिखा होगा, और इधर करके दिखाइए, ये 4 नंबर है, ठीक है, 4-4-4 सब लिखा है, 4-4 नंबर का। इसमें से जितना हो सकता है उतना मैं लगाऊंगा। पहले आप सारा सवाल लिख के तैयार होइए। आपका 2-2 नंबर का सवाल, तो मैं पहले 2-2 नंबर का ही लगाऊंगा, यही से शुरू करूंगा मैं। इसमें से आप 24 नंबर से शुरू करें, 24 लिखें, फिर उसका अथवा लिखें, फिर 25, फिर उसका अथवा नीचे दिखाइए और नीचे ले जाइए। हाँ, इसको लिखिए, आप चित्र बना लीजिएगा। जितना लगेगा लगाएंगे, फिर कल लगाएंगे, समझ रहे हैं। और यहां से शुरू कीजिए आप, जो है ये सवाल लीजिए, द्विघात बहुपद का है। ये देखिए, इसका माध्यक ज्ञात करना है, ये ले लीजिए, उसके नीचे 4 ले लीजिए, नीचे वाला लीजिए 22, और नीचे कर, हाँ उसमें अथवा है, हाँ अथवा दोनों लीजिए। ये एक नाव वाला भी लीजिए या 2 वर्गों वाला लीजिए। ये सर ये एक 2-2 नंबर का सवाल है, ये भी लगाएंगे हम, यही से शुरू करेंगे 2-2 नंबर से। आप पूरा लिख दीजिए पूरा सवाल, और धीरे दिखाइए ऊपर से, ताकि लिख सकें लोग। हाँ वहां से, हाँ रोक के लिख लीजिए आप। ये सवाल देखिए मैं सब लगा दिया हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सब भेज दिया हूं, इसको लगा लीजिए आप। हल है मेरे वीडियो में, हाँ इसको इस पेज पर भी दिखाइए। हाँ ये सब मैं भेज दिया हूं आपको, 20 सवाल। हाँ ये भी देख लीजिए, हाँ ये भी पासा वाला दोनों सवाल मैं आपको भेज दिया हूं, इसको देख लीजिए। देखिए पहले हम सवाल लगाने से पहले पहले ये देखिए आप, 4 सवाल फिक्स कर रहा हूं मैं 1 नंबर का। जैसे इस तरह से दे करके, आज जो बीच में ऐसे लिख रहा है आप देखेंगे सवाल में, और उसमें 0 से 10 या 10 से 20, 20 से 30, और ये 30 से 40, और 40 से 50, जो भी लिख रहा है उससे बस नहीं है। इसमें 5, 8, 12, 10, 6 बहुलक वर्ग जो पूछ रहा है वो हर साल पूछ रहा है। सबसे अधिक जो बारंबारता है उसके सामने बहुलक वर्ग होता है। सबसे अधिक 12 है, 12 के सामने ये आंसर है। ये मैं आपको पहले बता दिया हूं, तो ये मैं फिक्स कर रहा हूं 1 तारीख मार्च के लिए इस सवाल को, कि बहुलक वर्ग आसन में ये फिक्स है। इसी सवाल में एक और देखिए क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है माध्यिका वर्ग। क्या पूछ सकता है, तो माध्यिका वर्ग के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। 5 हो गया, ये देख रहे हैं, वो भी सीख लीजिए, इसी सवाल में बता दे रहा हूं मैं आपको। और ये इसमें जोड़ दीजिए, 8 5 13 हो गया, 13 में ये 12 जोड़ दीजिए, 25 हो गया, 25 में 10 जोड़ दीजिए, 35, इसमें 6 जोड़ दीजिए, 41। अब 41 का आधा करिए, 41 का आधा 20.5 होगा ना, तो 20.5 इसमें खोजिए, किसमें होगा, 25 में होगा ना, तो 25 नहीं होगा, 25 के ऊपर ये होगा बड़ा एफ, देखें नहीं,
लेकिन इसी के सामने जो है होता है माध्यिका वर्ग, जिसमें ये होता है टोटल का आधा, जो संजय बराबर था। ये इसको भी जोड़ लीजिए, ये मत निकालिए, इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 41 आएगा, 41 में 2 से भाग दे दीजिए, और जिसमें ये होगा, समझ रहे ना, उसके सामने। लेकिन संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, निश्चित है, फिक्स है। तो ये फिक्स क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुलक वर्ग। अब आपको मैं पेपर से जो सवाल मैं आपको दिया हूं, शूट किए हैं आप, वो मैं शुरू कर रहा हूं। पहले 2 नंबर से शुरू कर रहा हूं। देखिए, ये 2 नंबर का सवाल है सर, पहला का ए है ये, ठीक है। इसमें कह रहा है 2 काश स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर काश थीटा है। तो थीटा का मान बताना है। सवाल आप लिख चुके होंगे, तो मैं क्या करूं, 2 लिख दूं, समझ में, इस थीटा का मान बताना है। तो इसको हल करें। काश 45 अंश का मान होता है करणी में 1/2, तो 1/2 का वर्ग करेंगे 2 होगा, अब -1, समझ में। आइए काश थीटा उतारते रहिए, 2 से 2 कट गया, 1 - 1, आइए काश थीटा उतारते रहिए, 0 बराबर काश थीटा। तो थीटा का मान जो 0, जो चार्ट में देख लीजिए, थीटा का मान जो 0 होता है वो साइन काश 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, अरे समझ में। साइन 90 अंश का मान जो है वो 1 होता है, काश 90 अंश का मान 0 होता है। तो ये जो है थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश। ये आप आंसर ले लीजिए। ये 2 नंबर का सवाल था सर। कितना नंबर का? अब देखिए बी लगा रहे हैं हम। अब पहला का देखिए बी सर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो माना पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 1। अब इसी में 2 सवाल समझ लें आप ठीक से। कह रहा है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, तो 2 धनात्मक कहे तो पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या यक्स प्लस 1। अगर कहे सम संख्या तो पहली संख्या यक्स, दूसरा यक्स प्लस 2, 2 पर लगाइएगा। विषम संख्या कहेगा तो भी 2, याद रखिए। सम कहेगा तो भी इसमें 2 जोड़ेंगे, यहाँ आप विषम कहेगा तो भी यहाँ 2 जोड़ेंगे। सम विषम का नाम नहीं रखेगा तो 1 लिखेंगे। इसमें सम विषम का नाम नहीं रख रहा है, कह रहा है 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो इन दोनों का वर्गों का योग, प्रश्नानुसार वर्गों का योग क्या लिखेंगे? हाँ, प्रश्नानुसार यक्स का वर्ग आप प्लस इसका वर्ग, यानी यक्स प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना कह रहा है? 365। अब इसको देखिए, यक्स स्क्वायर उतार लीजिए, इसको खोलिए, यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 यक्स, इसको भी इधर ला लीजिए, -365 बराबर 0। अब यक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2 यक्स स्क्वायर हो गया। आप प्लस 2 यक्स लिखिए, ये इसमें से घटा दीजिए, -364 बराबर 0। 2 से भाग दे दीजिए, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 एकने 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 182। अब आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, समझ में। तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 13 और यक्स माइनस 12। 13 में से 12 गया, 1 मिल जाएगा। और 13 दूनी, यहाँ एक बार और देख लीजिए, 3 एकने 3 और 3 यहाँ देखिए 3 एकने 3, 1 बचा 16 है, 2 से भाग दिए ना, 2 एकने 2, 2 अठे 16, ठीक तो दिए थे, और 2 दूनी 4। तो सेटिंग में क्या गड़बड़ी हो रहा है? ये 12-13 नहीं होगा, जानते हैं क्या होगा? 14-13 कितना होगा? हाँ, 14-13 होगा। अब देखिए तो 14 में से 13 गया, ये मिल जाएगा 1, और 14 तिया 42, और 14 एकने 14, 4 18, सही है। तो ये तो ऋण हो जाएगा। ये देख लीजिए, यक्स बराबर 13, तो पहली संख्या आ गया 13। अब 13 में 1 जोड़ दीजिए, दूसरी संख्या हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ कि पहली संख्या हो जाएगा 13 और दूसरी संख्या हो जाएगा 13 धन 1 बराबर 14। हो गया। अब देखिए सी, तो 1 का सी कह रहा है कि बिंदु यक्स कामा वाई, क्या लिख रहा है? यक्स कामा वाई 3 कामा 6 तथा -3 कामा 4 से
सम दूरस्थ है, तो दोनों में संबंध बताइए। सर क्या करिए, इन दोनों को, तो इसको मान लीजिए आप ओ, इसको ए और इसको बी, ठीक हो गया। तो ओ ए बराबर ओ बी कह रहा है सवाल, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, यानी यक्स माइनस 3 का वर्ग, देख रहे हैं, और वाई माइनस 6 का वर्ग बराबर कह रहा है इसी से इससे, यानी यक्स प्लस 3 का वर्ग, देख रहे हैं, और वाई माइनस 4 का वर्ग। दोनों कर्ण में होता है तो मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूं, यहां दोनों का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो ये खोलिए, तो यक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 अब माइनस 12 वाई। पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों गुणनफल का दुगना, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग दोनों गुणनफल का दुगना। आ गया समझ में? ये भी कर लीजिए, क्या करेंगे, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों गुणनफल का दुगना, ठीक हो गया। इसको भी करिए, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दुगना, हो गया। काटिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दीजिए, और 12 वाई है, इधर चलिए वाई छोड़ दीजिए। 9 देखिए, 9 से 9 काटिए, और कट रहा है, देखिए नहीं कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, चलिए लाइए, 6x इधर है, यहां भी 6x है, तो ये आके इसमें जुड़ जाएगा, माइनस 12x हो गया सर, हो गया। चलिए अब आइए, इधर 12 वाई है, इधर 8 वाई है, आके ये इसमें से घट जाएगा, माइनस 4 वाई बचा। अच्छा अब इधर क्या बचा, बचा है 16, तो ये 16 लिख दीजिए। अच्छा 36 बचा है तो उसको भी उधर ले चलिए, माइनस 36 हो गया। अब आप क्या करिए, इन दोनों को भाग दीजिए, पहले इसको हटा लीजिए, तो ये हो गया आपका माइनस 12x, और x नहीं ना बचा है, 36 काट दिए हम आपको, 16 उतार ही लिए, 16 8 वाई इधर ले भी किए थे। चलिए तो ये उतार लीजिए आप एक बार, और इसको घटाइए, तो 0 और 2 माइनस हो रहा है, ये भी है। अब 4 से भाग दीजिए, ऋण 4 से, कितना से भाग देंगे, तो ये हो गया आपका 3 चौक 12 ने 4 से भाग 3, 3x हो गया। अब प्लस वाई अब बराबर 3 से भाग दिया है ना, नहीं 4 से, तो 4 5 20, 5 हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों में संबंध बताइए, तो ये देखिए दोनों में, दोनों 3x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको मैं मिटा के ऊपर लगाऊं, तो आप बढ़ाएं इसको आगे, इतना ही आंसर है। हाँ सर यही आंसर हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 5, यही जो है एक्स वाई में संबंध हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक का डी, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई बताइए। तो सर यल बराबर होता है करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर, एच कितना दे रहा है 12, तो 12 का वर्ग प्लस कितना दे रहा है, ये 3.5, 3.5 का वर्ग। देखिए बहुत आसान है, ये लगाने का तरीका इस तरह से वर्ग मत करिए, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा करिए। आप 12 का वर्ग वैसे जिंदा रखिए, आप 3.5 का मतलब 7/2 का वर्ग करिए, ऐसे समझ में। तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और 7 7 49/4। अब आप 4 का इसमें गुणा करिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, और 4 1 4 1 5, आप प्लस 49, इस तरह से करेंगे तो आसान होगा सर। यहाँ देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 500 9 6 15, और 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625, अब बटे हो जाएगा आपका 4। अब वर्गमूल लीजिए, ऊपर 25 और नीचे 2, अब भाग दे दीजिए 12.5, यल निकल गया सर 12.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, पहला का यफ देखिए, पहला में देखिए क ख ग घ अंग, समझ में नहीं, ए बी सी डी लिखा है, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है, कहां तक है, एफ तक। एफ कह रहा है निम्नलिखित की माध्य ज्ञात कीजिए, तो मैं ऐसे पट है लेकिन सवाल मैं खड़ा ऐसे उतार रहा हूं, देखिए। तो इसको जो ई लगाना है, अच्छा चलिए ई लगा दे रहा है, ई लगाना है भाई, तो ई लगाइए। हाँ ई क्या कह रहा है, बिंदु ए कामा बी और माइनस ए कामा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर, डी बराबर होता है करणी में, सूत्र लिख दें,
2 नंबर का है, सूत्र लिखना जरूरी है। x1 माइनस x2 का होल वर्ग। अगर आप x2 माइनस x1 का होल वर्ग लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, है ना। तो मैं चूंकि ऐसे ही लिखता हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं x1 माइनस x2 का होल वर्ग। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किताब में x2 माइनस x1 लिखा है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें a में से आप a घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है ना। ये b में से b घटाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए कितना a में से घटाने से कितना आसान होगा। जोड़ दीजिए, 2 हुआ, 2 का वर्ग कर दीजिए 4a स्क्वायर, 2b हुआ, 2b का वर्ग 4b स्क्वायर है। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, कोष्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल ले लीजिए, बाहर 2 हो गया, और करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर देखिए, छोड़ देंगे। चलिए अब एफ लगाएं, अब एफ लगाएं ना, एफ लगा रहे हैं। ये चाहे वो एक छूट गया था बीच में, है ना। नहीं, अगर कुछ छूट गया तो आप सवाल देख लीजिए, कोई सवाल छूट गया तो सवाल देख लीजिए। कैसे कह रहे हैं कि फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या फ्यूज कैसे हो जाएंगे। बटन दबाए रहिए, हाँ आन रहिए आप लोग। आइए देखिए, ये लगा रहे हैं, क्या कह रहा है, शून्य, इसमें लिखे हैं वर्ग, क्या लिखा है इसमें, क्या है बारंबारता, क्या निकालना है माध्य, सादा विधि से निकाल दे रहे हैं इसको। हाँ तो इसमें लीजिए, अब कितना लिखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हो गया सर। बारंबारता कितना कह रहा है, 3 10 11 9, 3 10 11 9 और 7। तो ये इसमें निकालेंगे सर मध्यमान, क्या निकालेंगे मध्यमान, इसमें निकाल दे गुणनफल है, 60 विधि से लगा दे रहा, छोटा सवाल है तो 2 नंबर का है ना। तो ये हो जाएगा 5 15 25 35 45। मालूम ना कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ जोड़ के आधा देंगे। अब गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 150, 25 दहम में 250 और 275 है, 9 पचे 45 और 9 3 27 और 4 31 है, और 7 पचे 35 और 7 चौको 28 और 3 31 है, दोनों बराबर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आप इसको जोड़ दीजिए, हाँ जोड़िए और इसको जोड़ के भाग दे दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4 है ना, 9 4 13, 13 7 20 और 2 2 4 हो गया। ये 5 है, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हो गया सर। और ये 2 पहले इसमें दो जोड़ लीजिए, ऐसे जो आता है उसको पहले जोड़ लीजिए, तो 2 हो गया, 5 2 7 7 7 14 14 1 15 15 1 16। अब देखिए इसमें जोड़ लीजिए, 1 2 2 4 4 3 7 7 3 10, ये हो गया सर। अब यहां निकाल लीजिए, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सादा विधि से लगाए, छोटा सवाल था। तो ये हो गया आपका 10 60 अब बटे 40, 0 0 काट दीजिए, 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, कितना बचा इसमें 2, 4 4 6 24, 2 बचा है 20, 4 5 20 है। एक बार और देख लीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचा 26, 4 6 24 है, 2 बचा 20, 4 5 20, ये हो गया सर 26.5। तो अगला सवाल ले, कितना 26.7 आया है, जोड़ लीजिए एक बार और, 5 5 10 5 15 5 20 के 0 में 2 इसमें जोड़िए, 3 5 3 8 8 7 15 15 1 16 16 1 17 17 होगा, यहाँ 17 कर लीजिए आप लोग, इसको भी 17 करिए। अब भाग दे लीजिए, तो 4 6 24, 3 बचा, तो 4 4 7 28, हाँ आ गया। एक और बच रहा है 4 7 28, 2 बचे 4 5 20, ये लिए हो गया आपका आंसर। चले आगे, देखिए हम सवाल लगा रहे हैं तो आप भी जोड़ा करिए, केवल सर के सिर पर नहीं जोड़ा जाता है। हाँ अभी जोड़े हैं तो आपको देखना चाहिए कि हासिल 2 आया तो यहाँ 2 जोड़ेंगे, सब मास्टर के सिर पर लगेगा। हम कंप्यूटर थोड़ा कंप्यूटर गलती करता है, तो इस पर आप जोड़ लिया करिए। चले अगला, अब देखिए मैं लगातार चल रहा हूं सर, दूसरा का ये लगा रहा हूं, कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। देखिए 7.6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है, अब बांटना है उसको 5 संबंध 8 में। एक दिन बताए थे आपको
लेकिन शायद आप सीख नहीं पाए। आज मैं बढ़िया से बता दे रहा हूं आपको। आप हमको 2 मिनट दीजिए। क्या करिए कि सबसे पहले जितना दिया है ना उतना का एक रेखा खींच दीजिए। ऐसे खींच दिए 7.6 का। इसका नाम लिख लीजिए BC। लिख लिए। इस पर एक न्यून कोण बना दीजिए। ऐसे जितना अंश का मन करे 60 अंश का बना दीजिए। अब बनाने के बाद इसको मत बांटिए, इसको बांटिए। कितने भागों में? ये देखिए 5 यहां लिख रहा है। 5 संबंध 8 कह रहा है ना, तो 5 + 8, 8 × 5 13। इसको 13 भागों में बांटिए। बांटे? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 भाग में बांट दिए। 13वां को इससे मिला दीजिए। आगे समझ में? अब 5 लेना है। जाइए 5 पर। 1 2 3 4 5 यह है ना 5। इससे इस पर इसके समानांतर रेखा खींचना है। उस दिन हम आपको लंब बता दिए थे, नहीं वो गड़बड़ था। हाँ, लंब नहीं होगा, समानांतर होगा। जैसे ये खींचा गया है ना उसी तरह से। तो उसको लिए क्या करेंगे, जितने अंश का ये कोण है ना उतने अंश के इस पर कोण बनाएंगे। पहले एक ऐसे खींच देंगे। यहाँ यहाँ जो है कांटा लगा के ऐसे खींच देंगे। इसका मुंह नापिए कितना है, उतना यहां से काट लीजिए। काट लिए अब तब इसको ऐसे खींच दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इसको देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। ये जो है ना जितनी दूरी यहां है उतनी दूरी यहां होना चाहिए, उतनी दूरी यहां, जब सब बराबर दूरी होगा ये देखिए तो ये समानांतर कहलाएगा। अरे समझ में? हाँ, सब दूरी बराबर होगा। हाँ, तो इस तरह से एक बना दीजिए। और ये देखिए ऐसे होना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों ये दूरी सब दूरी बराबर होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा। इस जितना अंश का ये कोण होगा उतने अंश का ये कोण बना देंगे इस पर, इस कोण के बराबर। तो ये बच गया, बन गया 5 और ये हो गया आपका 8। 8 × 5 = 13 हो जाएगा आराम से। तो इस तरह से इसको लगा लीजिएगा। रचना भी लिख लीजिएगा कि पहले 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, उस पर जो है एक न्यून कोण बनाते हुए BA रेखा खींचा। उसको हम 13 भागों में 5 धन 8 बराबर 13 भागों में बांटे। 13वां भाग को A को C से मिलाए, है ना। और एक इसको रख लीजिए PQ, है ना। AB AC के समानांतर क्या लिखेंगे इस तरह से, AC के समानांतर PQ रेखा खींचा। है समझ में? हाँ, पता नहीं ये आपके सिलेबस से निकल गया है कि है, लेकिन पेपर में है तो मैं लगा दिया। है समझ में? ये मैं 2023 24 और 22 का पेपर लगा रहा हूं सर। यहाँ 20 से लेके और 24 तक, और उसी में से लड़ना है 100%। अब मैं लेता हूं इसी का B। दूसरा का B देखिए सर। दूसरा का B कह रहा है 2x + 3y = 11। और दूसरा कह रहा है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम हल कर लें। सीधे हल करिए आप, फर्स्ट सेकेंड सीधे लिखिए घटाने पर। क्यों घटाने पर लिख रहे हैं? देखिए ये दोनों बराबर है, आराम से कट जाएगा। चिन्ह बदलिए, माइनस हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये कट गया सर, ये दोनों जुड़ जाएगा। देखिए तो 7y बराबर हो गया, ये भी जुड़ जाएगा। 4 1 5 अब 3 35, y बराबर हो गया 7 5 35, 5 निकल गया। यहां रख दीजिए मान। 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 × 5 = 11। अब हो जाएगा आपका 2x = 5 15 = 11। तो 2x = 11 - 15। तो 2x बराबर घटा दीजिए, कितना हो गया 4, ऋण 4। तो x = ऋण 2। तो ये दोनों मान निकल गया सर। अब ये मान इस समीकरण में रखना है। क्या समीकरण है? y = mx + 3, यहां रख दे रहा है y = mx + 3, इसी में मान रखना है सर। तो रख दीजिए y का कितना मान आया है 5, यहां 5 रखिए। m का मान निकालना है, x का मान कितना आया है -2, अब +3। तो 3 को लाइए इसमें से घटा दीजिए, 2 बचा। आइए उतार लीजिए -2m, ठीक हो गया। अब -2 का इसमें भाग दे दीजिए। तो m बराबर हो गया 2/-2, यानी -1 आंसर आएगा सर। आप आंसर देख लीजिए। देखिए दूसरा का C क्या कह रहा है? कह रहा है कि
यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी को क्रमशः डी और इतना पर प्रतिनिधित्व करता है, बीसी के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए। लगा देना। चलिए 4 नंबर का सवाल है। कह रहा है एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एबीसी। अब क्या कह रहा है, बीसी के समानांतर, बीसी ये ना बीसी है, इसके समानांतर एक रेखा खींचा गया है। क्या नाम है उसका, बीसी के समानांतर, और एसी को डी और ई पर काटता है। ये डी और ई पर काटता है। ठीक हो गया। सिद्ध करना है, यहां लिख ले एडी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। सिद्ध करना है ये। देखिए एक त्रिभुज ये है छोटा वाला, ये त्रिभुज है छोटा वाला है ए बी ए डी ई, एक त्रिभुज ए बी सी है ना, तो वही लेके सर्वांग कर दे, सब अंग बराबर हो जाएगा। लिखिए तो लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज होता है ना, तो दो समरूप त्रिभुज में देखिए ये इसके बराबर होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये होता ही है ये। हाँ ये बिल्कुल, मगर सिद्ध करना है तो मैं त्रिभुज ले लूं। हाँ ये ले ले रहा हूं, और ये छोटा ये बड़ा वाला, ठीक है। हाँ तो समरूप सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, समरूप। तो सबसे पहले हम ले त्रिभुज ए डी ई में, ये भी ले ले, तथा ये ले ले बड़ा वाला ए बी सी में। ठीक हो गया। तो देखिए इसमें ये जो छोटा वाला का जो त्रिभुज होता है ना, मैं आपको देखिए शॉर्ट विधि बता रहा हूं। सबसे शॉर्ट तरीका सर ये है कि आप जो है देखिए ये एक त्रिभुज है, देख रहे हैं कि नहीं, एक बड़ा त्रिभुज है, तो इसका जो ये होगा यानी ए डी वो इतना धन इतना के बराबर होगा, यानी ए डी प्लस बी डी। ठीक है। अब बराबर होगा ये वाला, देखिए ए ई बटे इतना धन इतना बड़ा वाला, यानी ए ई प्लस ई सी हो गया। अब ध्यान से देखिए एडी तो आप उतार लीजिए, एडी हमको मिल गया है। यहां देखिए एडी प्लस बी डी ए बी के बराबर नहीं होगा, होगा ना ए बी के बराबर, तो इसके बदले में आप लिख दीजिए ए बी। है भी नहीं प्रॉब्लम। ए तो आप उतार लीजिए, और ये देखिए ए है ना, आप प्लस ई सी, ये दोनों इतना के बराबर होगा, ए सी के बराबर, यहां लिख दिए ए सी। इसको देख लीजिए सर, हो गया। तो 2 नंबर का 4 नंबर का सवाल कितना लगाएंगे आप। चलते हैं अगले सवाल। तो हम ऐसे ही लग रहे हैं का, 2 का ए बी सी हो गया सर। अब डी देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न, सब फिक्स क्वेश्चन है ये, कबाड़ में मेहनत नहीं कर रहे हैं हम जी, सब फिक्स क्वेश्चन है। अंक थोड़ा जरूर बदल जाएगा लेकिन आएगा यही सब इसी टाइप का। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। माना, क्या लिखेंगे, हाँ, माना भिन्न बराबर x बटे y। साफ दिख रहा है ये। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार x बटे y किस में से घटाना है, अंश में से 1 घटाना है। अंश में से 1 घटा दीजिए तो 1/3 हो जाता है, और 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। इसको पहले हल कर ले तब करें। हल करिए, 3 का गुणा करिए इसमें, 3x - 3 बराबर y। इसको इधर लाइए, उसको लाइए, 3x - y बराबर 3। ये समीकरण 1 हो गया सर। अब लगाइए आप x बटे y 1/4 हो जाता है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 8 जोड़ दीजिए, गुणा करिए, 4x बराबर y प्लस 8, और y को इधर लाइए, 4x - y बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया सर। लाइए समीकरण 2 को यहाँ, चाहे इसी को लाइए यहाँ, लाइए यहाँ, ले आते हैं, 3x - y बराबर 3। यह समीकरण 1 हो गया। लंबी लकीर खींचिए, लिखिए घटाने पर, घटाइए, चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया सर। इसमें से घटाइए, x होगा, इसमें से घटाइए 5 हो गया। x का मान कहां रख दे, यहाँ रख दे। चलिए 3x - y बराबर 3 में y x का मान रखने पर
3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3। सर 4 नंबर के सवाल है ये। हाँ, तो ये हो गया 15 माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, यानी कि माइनस वाई बराबर -10 नहीं 12। तो वाई बराबर 12। और भिन्न यहां लिख दे रहे हैं, देखिए। तो भिन्न बराबर होगा x बटे वाई। x का मान बोलिए 12 और y का मान बोलिए 5 है। x का मान 5, y का मान 12। 5 बटे 12 हो गया सर आंसर। देखिए आप, दो का ई क्या कह रहा है, समीकरण x प्लस 1 बटे x बराबर 3 का मूल ज्ञात कीजिए। x नॉट इक्वल टू 0, x जो है 0 के बराबर नहीं है, ऐसा कह रहा है। तो मूल ज्ञात करना है सर। ये आवे चाहे ये देख लीजिए, x माइनस 1 बटे x है, कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, बराबर 3, चाहे इस तरह का आवे चाहे इस तरह का, आना ही आना है, दोनों एक ही जैसा लगेगा। देखिए जो आपके पेपर में है वो मैं लगा रहा हूं, ये पेपर में देख रहा है ये। हाँ देखिए, इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका गुणा इसमें भी कर दीजिए 3x, एक्स का गुणा दोनों में कर दीजिए। अब 3x को इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। सेट नहीं होगा ऐसा सवाल, ये भी सेट नहीं होगा। हाँ, यह x रहेगा, यह भी सेट नहीं होगा। ये सिद्धाचार्य सूत्र से लगेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बट्टा 2a क्या होता है। हाँ, तो अब भरिए, ये कितना है 3 भरिए प्लस माइनस करनी में 3 का वर्ग। ये जो है a बराबर लिख दीजिए, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 1। ये लिख लीजिए पहले, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब b इसको कहते हैं, c इसको कहते हैं, इसी को देख के भरिए। तो b स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1, अब बट्टे में जाएगा 2 गुणे 1, हो गया। आ जाइए सर, तो ये हो गया, पहले 3 उतारिए, प्लस माइनस लिखिए, 9 माइनस 4 है, अब बटे में क्या जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 3, अब प्लस माइनस करनी में 5, अब बटे 2। तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, या इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ये सही है सर। आप अलग अलग करेंगे तो 3 प्लस करनी में 5 बटे 2 होगा, एक 3 माइनस करनी में 5 बटे 2 होगा, 2 मूल होगा सर ये इसका। यहां भी छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, आंसर आप मिला सकते हैं। अब है सर दूसरा क्या, यफ, दूसरा का यफ, इतने में उगता गया आप लोग। चलिए, कह रहा है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका जो है दिया है सर, यहां लिख दे रहे हैं, माध्यिका दिया है 28.5 है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यहां लिख दे रहे हैं ताकि समझेंगे कौन सवाल लगाया जा रहा है। तो आप ये देखिए, इस तरह से आप 2 खाना पहले बनाइए, जो सवाल दिया है वो बनाओ पहले। तो सवाल क्या दिया है, इसमें दिया है वर्ग और यहां दिया है बारंबारता। वर्ग कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितना दिया है, 5x 20 15, 5x 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद y एक और है सर, एक और है वो भी ले लें आप, वो है 50 से 60 और उसकी बारंबारता है 5। सवाल दिख रहा है उसमें, हाँ? अरे कहां से बोल दिया आप 5। चलिए, इसको लगाने के लिए सादा माध्यिका लगाना है ना, तो माध्यिका दिया है, देखिए क्या लिया है माध्यिका। तो इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। लिखिए संचयी बारंबारता, तो ये 5 होगा, 5 में x जोड़िए 5 प्लस x, उसमें 20 जोड़िए 25 प्लस x, उसमें 15 जोड़िए 35 प्लस x, उसमें y जोड़िए 35 प्लस x प्लस y, उसमें 5 जोड़िए 40 प्लस x प्लस y। हो गया सर। अब हमको निकालना है यन, क्या निकालना है यन। तो यन तो पता नहीं है, लेकिन यह है कि ये दिया हुआ है माध्यिका, इससे पकड़ेंगे कि कौन माध्यिका वर्ग है। 28.5 किस में आएगा, इसमें कि इसमें, इसमें आएगा ना, ये हो गया सर माध्यिका वर्ग, हो गया, पता हो गया। इसके सामने ये कुछ नहीं है, इसको कहते हैं बड़ा एफ, इसके सामने इसको कहते हैं छोटा एफ। ठीक हो गया, लगा दें। चलिए
बीच में सवाल लिख दिया गया, इधर जगह यहाँ लगा रहा है। थक गए हैं आप लोग, चलिए। अच्छा चलिए बंद कर रहे हैं, अगले वीडियो में डाल देंगे आप लोगों को। माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ कोष्ट बंद कोष्ट में n माइनस 2 माइनस बड़े लेटर का एफ। ये सूत्र होता है सर। भरिए L1 कितना है 30 प्लस 40 माइनस 30, एफ है 15, n बटे 2 इसका आधा, देख रहे हैं ना। तो n बटे 2 को ये भर दे रहे हैं, देखिए अटवे नहीं करेगा, यहां लिख दे और नीचे लाओ यहाँ, चलिए यहां लिख रहे हैं, अट जाएगा हाँ 40 प्लस एक्स प्लस वाई बटे 2 माइनस बड़े लेटर का एफ है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस बड़े लेटर का एफ कितना है, ये है देखिए 25 माइनस एक्स, घटाना है तो दोनों माइनस हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। अब यहाँ आ जा रहा है, वहां जगह नहीं है, 30 उतार लीजिए, प्लस इसको घटाइए 10 होगा, अब बटे 15 होगा, है 15 हो गया, और गुणे माध्यिका इधर दिया है, आ रहा समझ में, अभी भरेंगे, इधर दिया है, यहाँ भरेंगे। ये देखिए कितना लिखा है 40 लिखा है, और अच्छा इसका बारंबारताओं का योगफल भी दिया होगा, सवाल में देखिए एक बार दिया है बारंबारताओं का योगफल, और क्या दिया है बारंबारताओं का योगफल दिया है 60, ये क्या दिया है 60, हाँ तो यहाँ 60 बटे 2 करिए, काहे लिए भर रहे हैं पूरा लंबा चौड़ा, अट जाएगा यही 60 बटे 2 भरिए यहाँ, माइनस ये वाला कितना लिखे थे हम, ये 25 माइनस एक्स, अब आ जाइए बढ़ जाएगा, तो अब ये हो गया आपका, भाग दे दीजिए कितना होगा 30 है, अब माइनस 25 माइनस एक्स, अरे 60 में 2 से भाग देंगे तो n बटे 2, अब ये ले लीजिए 30 ले लीजिए, प्लस लिखिए, इसको काट दीजिए, किसे काट दें 5 से, 2 बटे 3 लिखिए, गुणे 25 में से ये घटा दीजिए, तो 5 माइनस एक्स है, कोई बोल ही नहीं रहा। अब इसका उत्तर दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए 28.5, ये माध्यिका है, तो अब ये 30 ले जाके इसमें से घटाइए, इसका इसमें गुणा करिए, करें तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे 10 बटे 3 माइनस, नहीं गुणा मत करिए, इसको भी उलाट के ले चलेंगे उधर है ना, पहले ये घटाइए, 2 बटे 3 लिखिए, कोष्ट में 5 माइनस एक्स लिखिए, बराबर 28.5 में से घटा दीजिए कितना 30, हो गया। अच्छा अब जो है यहाँ घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस में आ रहा है ये, माइनस कितना 1.5, देख लीजिए ठीक से, 28 एक 29 एक 30, हाँ सही है। अब हम क्या करें, इसका उलाट के इसमें गुणा करें, इसको मिटा दें, चलिए क्या उतारो कर रहा है 2 बटे 3 कोष्ट में क्या है 5 माइनस एक्स, कोष्ट बंद बराबर है माइनस 1.5, इसको उलाट के इसमें गुणा करिए, तो 5 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 1.5, गुणे उलाट दिए इसको 3 बटे 2, तो 5 माइनस एक्स बराबर, कट तो नहीं रहा, 5 तिहाई 15 है, 15 तिहाई 45 बटे 2, अब ले चल के 5 इसमें से घटाइए, तो माइनस एक्स बराबर इतना आई हो जाएगा -5 है, तो सब माइनस है, माइनस भाग दीजिए, खत्म हो जाए माइनस, चलिए 2 का भाग दीजिए, इसमें 2 का गुणा करिए, कितना होगा 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो 14.5 है, 5 दूनी 10 10 4 14 अब बटे 2 भाग दे दीजिए 7.5, इतना नहीं आंसर नहीं आएगा ना, दशमलव में नहीं आएगा, ऊपर से फिर चेक कर लीजिए, ये देखिए यहां गड़बड़ हुआ है, ये जो 28 है ना वो 40 और 30 के बीच नहीं होगा, 20 और 30 के बीच होगा, यहां गड़बड़ है सर, इसको मिटा के लगा दें, हाँ क्योंकि यहां से गड़बड़ है, ये देखिए इसका 20 और 30 के बीच होगा, ये L1 गलत हो गया, ये फिर 30 भर रहे हैं, देखिए 20 प्लस 30 माइनस 20 बटे 15 है, तो 15 होगा, इसका बारंबारता पहले वो देख लीजिए, उसका बारंबारता कितना है देख लीजिए, तो एफ कितना होगा तब ऊपर जाएगा ना एफ, तो एफ जो है अब 20 हो जाएगा, माइनस और ऊपर जाएगा 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स, अब चलिए तो ये 20 उतार लीजिए, प्लस लिखिए, इसमें से घटाइए 10 होगा, 10 बटे 20 हो गया, अब -5 माइनस एक्स है, ये काट दीजिए,
तो 20 हो गया, अब प्लस ये कट जाएगा, 1/2 हुआ है, -5 और माइनस यक्स, ठीक है। नहीं तो इसमें गुणा होना है ना, यहाँ ऋण नहीं है, ये गुणा होता है। ये गुणा है, यहाँ देखिए ये है जो यफ, यहाँ गुणा है तो n/2 हो रहा है आपका n। हाँ n 60 है तो 30 हो रहा है, और 30 में से घटाएंगे यफ तो 5 माइनस यक्स, ये होगा सर। अब ये काट दीजिए, आप 1/2 हो गया, अब गुणे इसको घटाइए, कितना होगा 25 है, अब माइनस यक्स हो गया सर। अब देख लीजिएगा, अब हम क्या करें, इसका गुणा करें दोनों में, तो ये 20 लिख लीजिए, प्लस लिखिए। अब देख लीजिए फिर गलत होगा तो नहीं लगाएंगे दोबारा, तो आप क्या करें कि इसमें गुणा कर दें इसमें तो 25 माइनस x/2 हो गया। इसका उत्तर दिया है, कितना दिया है, हाँ 28 माइनस 5, ठीक हो गया। अब आप 20 ले जाके इसमें से घटा दीजिए, यहां लगा रहे हैं देखिए, तो हो गया 25 माइनस x/2, 20 जब नहीं घटा दीजिए इसमें से तो 8.5। अब सही हो गया, देखते रहना चाहिए आप लोगों को। 2 का गुणा करिए, इसमें 17 होगा, 8 दूनी 17। अब यक्स को उधर लाइए, उसको इधर लाइए, तो 25 माइनस 17 बराबर यक्स, घटाइए 8 बराबर यक्स है, तो यक्स का मान 8 हो गया। कहां रख दे मान, समीकरण 1 में रख दे, तो हाँ नहीं गलत है समीकरण, बारंबारता जोड़ेंगे, हाँ बारंबारता जोड़ेंगे, कई बारंबारता बोलिए, यफ था ना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 दिया है, यही ना योगफल है, इसे मान रखिए। तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60, इसको जोड़िए, 8 + 13 53, 53 प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर हो जाएगा 53, ले घटा दीजिए इसमें से, एक सवाल को 2 बार लगाना पड़ा, 7 हो गया। तो आप आंसर देखिए, एक्स का मान कितना आया है 8, अब वाई का मान 7। सब थक गए हैं लोग, अगले वीडियो में फिर लगाते हैं, 12 सवाल हो गया ना, अगले वीडियो में 12 और डालते हैं, 24 सवाल है कुल टोटल, फिर डालते हैं अगले सब वीडियो में। और आप सब्सक्राइब करके देखिए, दूसरे के पास शेयर करिए, 100% लड़ेगा। हाँ 100 सवाल हम लगाएंगे कल तक, और 100 सवाल में से आपको 36 में से 20 लड़ जाएगा, 100 में से 20, हाँ हर 5 में से 1, हर 5 में से 1। मैं हूं असलम सर।